मुझे अचानक होली लॉर्ड के 12 टैलिस्मन्स मिल गए, लेकिन उस कमीने सिस्टम ने मुझे उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी। बाकी टैलिस्मन्स मुझे फेम पॉइंट्स कमाकर अनलॉक करने थे। मैंने काफी देर तक सोचा और आखिर में हॉर्स टैलिस्मन चुना। शुरुआत में मेरा प्लान था कि इसकी हर बीमारी को ठीक करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके मॉडर्न सिटी में एक मिरेकल डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सोचा तो लगा कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। आखिर मॉडर्न सोसाइटी में अगर कोई ऐसी सुपर पावर दिखा दे तो लोग उसे भगवान नहीं, रिसर्च लैब का सैंपल बना देंगे। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम इतना भी कंजूस नहीं निकला। उसने मुझे एंशिएंट वर्ल्ड में जाने के लिए एक पोर्टल भी दिया था। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, क्यों ना एंशिएंट एरा में जाकर खुद को इमॉर्टल सेज या डिवाइन बीइंग बनाकर पेश किया जाए और सुपर पावर्स की मदद से फेम कमाई जाए। सोचते ही मैंने तुरंत एक्शन ले लिया। सबसे पहले एक बढ़िया एंशिएंट कॉस्ट्यूम खरीदा, फिर कई तरह के प्रॉप्स और इक्विपमेंट इकट्ठा किए। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। अगले ही पल मैं एंशिएंट वर्ल्ड के एक गहरे पहाड़ी जंगल में खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मैंने टेलीस्कोप निकाला और आसपास का इलाका देखने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे दूर एक विलेज दिखाई दिया, लेकिन मेरा इरादा सीधे नीचे जाकर विलेजर्स के सामने पावर शो करने का नहीं था। ऐसा करने से मेरी वैल्यू कम हो जाती। अगर डिवाइन बीइंग बनना है तो लोगों को खुद मेरे पास आना चाहिए। इसलिए मैंने पहले से बनाई हुई प्लान के मुताबिक आसपास का माहौल सजाना शुरू कर दिया। मैं अपने साथ कई मॉडर्न डिवाइसेस लाया था। थोड़ी देर में पूरी पहाड़ी धुंध और रहस्यमयी माहौल से भर गई, मानो सच में किसी इमॉर्टल का निवास हो। इसके बाद मैंने एक हाई पावर सर्च लाइट निकाली और स्विच ऑन कर दिया। अगले ही पल एक चमकदार लाइट बीम पहाड़ की चोटी से निकलकर सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर चली गई। उसी समय पहाड़ के नीचे यूंगसी विलेज में विलेज चीफ लीदे गहरी चिंता में डूबा बैठा था। कभी ये विलेज बहुत शांत और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन करीब आधा महीना पहले अचानक फैली एक भयंकर महामारी ने सब कुछ बदल दिया था। विलेज चीफ, आप गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। कृपया कोई तरीका सोचिए और मेरी बेटी श्याओ हे को बचा लीजिए। हंटर चेनशान दर्द भरी आवाज में विनती कर रहा था। उसके पास बैठी श्याओ हे का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें लगातार निकल रही थीं। लीदे ने लंबी सांस छोड़ी। मैंने हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा। शायद अब सिर्फ किसी इमॉर्टल या डिवाइन बीइंग के चमत्कार से ही उम्मीद बची है। तभी अचानक दूर पहाड़ों की दिशा से एक चमकदार रोशनी आसमान में उठी। चेन शान की आंखें हैरानी से फैल गईं। विलेज चीफ, जल्दी देखिए, वो क्या है? लीदे ने भी सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और उत्साह एक साथ चमक उठे। क्या सच में कोई इमॉर्टल प्रकट हुआ है? यह खबर पल भर में पूरे विलेज में फैल गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और आसमान की तरफ देखने लगे। जल्दी चलो, पहाड़ पर कोई इमॉर्टल आया है। अगर वो सच में इमॉर्टल है तो शायद हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है। देखते ही देखते दर्जनों विलेजर्स इकट्ठा हो गए और पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी लीडे ने ऊंची आवाज में सबको रोक दिया। सब लोग शांत हो जाओ। वो जगह यहाँ से कम 7-8 ली दूर है। तुम लोगों की हालत पहले ही खराब है। इतनी दूर पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होगा। ऊपर से रात का समय है। जंगल में जंगली जानवर भी निकलते हैं। मेरे हिसाब से सुबह होने तक इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उसकी बात सुनकर कई विलेजर्स हिचकिचाने लगे, लेकिन तभी चेन शान अचानक आगे बढ़ा। विलेज चीफ, अगर सुबह तक इंतजार करते करते इमॉर्टल चला गया तो हमारी बीमारी और हमारे बच्चों की जान इंतजार नहीं कर सकती। यह कहकर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं पहले जाकर रास्ता देखता हूँ। आखिर मैं हंटर हूँ। पहाड़ों और जंगलों के रास्ते मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लीदे की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। ठीक है चेनशान, लेकिन बहुत सावधान रहना। चेनशान ने दृढ़ता से जवाब दिया। चिंता मत कीजिए विलेज चीफ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस इमॉर्टल को हमारे विलेज में लेकर आऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी हंटिंग नाइफ उठाई, एक टॉर्च जलाई और तेज कदमों से पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मैं टेलीस्कोप से यह पूरा नजारा देख रहा था। जब मैंने चेन शान को अकेले पहाड़ चढ़ते देखा तो मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरे चेहरे की मुस्कान अब छिपाए नहीं छिप रही थी। आ गए, आखिर आ ही गए। मैंने तुरंत एक समतल पत्थर चुना, उस पर पालथी मारकर बैठ गया और खुद को किसी इमॉर्टल सेज की तरह पेश करने लगा। दूसरी तरफ चेनशान हाथ में टॉर्च लिए हांफता हुआ पहाड़ के नीचे पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक जंगल में एक भयानक भेड़िए की दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल दर्जनों जंगली भेड़िए झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। चेनशान ने अपनी हंटिंग नाइफ कसकर पकड़ ली। उसके दिल में डर तो था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बीमार बेटी श्याओ हे का ख्याल आया, उसके अंदर जीने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी। श्याओ हे अभी मेरा इंतजार कर रही है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। उधर मैं पहाड़ की चोटी पर बैठा बैठा इंतजार करते करते परेशान होने लगा था। ये क्या हो रहा है? क्या विलेज वालों ने रोशनी नहीं देखी या फिर कोई और समस्या आ गई? बेचैनी में मैंने तुरंत ड्रोन निकाला और उसे नीचे की तरफ उड़ा दिया। कुछ ही देर में ड्रोन के कैमरा से आने वाली लाइव फीड मेरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी और तभी मुझे पूरी स्थिति समझ आ गई। पहाड़ के नीचे एक ताकतवर आदमी भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बुरा हो गया, ये तो वही विलेजर है जो पहाड़ पर आ रहा था। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। इससे कुछ हो गया तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उसी समय चेन
चेन शान की टॉर्च बुझ चुकी थी। वह अंधेरे में सिर्फ अपनी नाइफ पकड़े खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। श्याओ हे बेटा, मुझे माफ कर देना। वह लगभग निराश हो चुका था और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली धमाके की आवाज गूंजी। धड़ाम! अगले ही पल वुल्फ किंग का सिर फट गया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी भेड़िए डरकर पीछे हट गए। चेन शान की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तो इमॉर्टल की डिवाइन पावर है। तभी उसने देखा कि एक लंबा चोगा पहने व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक अजीब सा मैजिकल आर्टिफैक्ट था। वह और कोई नहीं बल्कि मैं था और मेरे हाथ में आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि शॉटगन थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, दुष्ट जानवरों, अभी भी पीछे नहीं हटोगे? भेड़िए डर तो गए थे लेकिन पूरी तरह भागे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी हमला करने के बारे में सोच रहे हो। यह देखकर मैंने बिना झिझक दोबारा शॉटगन उठाई। धड़ाम! एक और जोरदार धमाका हुआ और एक भेड़िया वहीं ढेर हो गया। अब बाकी भेड़ियों की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वे तुरंत मुड़े और जंगल की गहराइयों में भाग गए। चेन शान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी असली देवता को देख लिया हो। मैंने मौका देखकर गंभीर आवाज में पूछा, मनुष्य, इतनी रात को पहाड़ पर क्यों आए हो? चेन शान कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसका शरीर डगमगाया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। पहले तुम्हारा इलाज कर देता हूँ, बाकी बातें बाद में। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया। मेरी आंखों में हॉर्स टेलिस्मैन की परछाई चमक उठी। अगले ही पल मेरी उंगलियों से बैंगनी रंग की डिवाइन लाइट निकली और चेंशन के शरीर पर गिरने लगी। चेंशन को महसूस हुआ कि एक गर्म और रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर में फैल रही है। भेड़ियों के हमले से बने सारे घाव पल भर में भर गए। इतना ही नहीं, उसके शरीर में फैली महामारी के सारे लक्षण भी गायब हो गए। वह हैरानी से अपने शरीर को देखने लगा। ये सचमुच इमॉर्टल की शक्ति है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। इमॉर्टल मास्टर, आपने मेरी जान बचाई है। मैं चेन शान जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चाहे बैल बनकर काम करना पड़े या घोड़ा बनकर, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अंदर ही अंदर मैं खुशी से झूम उठा। हो गया काम। अब ये मुझे 100% असली इमॉर्टल समझ चुका है। लेकिन बाहर से मैंने अपना शांत और रहस्यमयी रूप बनाए रखा। तभी चेंशान दोबारा घुटनों के बल झुक गया और विनती करने लगा, इमॉर्टल मास्टर, मैं नीचे युनशी विलेज का रहने वाला हूँ। हमारे विलेज में भयंकर महामारी फैल गई है। बहुत से लोग मर चुके हैं। कृपया हम पर दया कीजिए और हमारे पूरे विलेज को बचा लीजिए। इतना कहकर उसने सिर झुका दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आखिर उसके लिए मैं अब कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा इमॉर्टल था जो चमत्कार कर सकता था। वहीं मैं उसकी बात सुनकर बाहर से शांत बना रहा लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आखिर जिस मौके का मुझे इंतजार था वह खुद चलकर मेरे पास आ चुका था। युंगसी विलेज की महामारी मेरे लिए मुसीबत नहीं बल्कि फेम पॉइंट्स कमाने का सबसे अच्छा मौका बन सकती थी। अब बस मुझे अपना इमॉर्टल वाला किरदार अच्छी तरह निभाना था। यह सुनते ही चेन शान और ज्यादा घबरा गया। वह तुरंत सिर झुकाकर बोला, इमॉर्टल मास्टर, मैं जानता हूँ कि आपकी डिवाइन पावर असीम है, लेकिन कृपया हमारे विलेज के निर्दोष लोगों पर दया कीजिए। वे सब बहुत कष्ट झेल रहे हैं। उसकी विनती सुनकर मैंने धीरे से अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और एक गोली निकाली। फिर गंभीर आवाज में कहा, यह एक डिवाइन पिल है। इसे मैंने डिवाइन पावर से तैयार किया है। इसमें हेवन और अर्थ की एसेंस समाई हुई है। यह हर प्रकार की बीमारी को दूर कर सकती है। इसे पानी में घोलकर पूरे विलेज के लोगों को पिला देना। महामारी अपने आप खत्म हो जाएगी। चेन शान के हाथ उत्साह से कांपने लगे। उसने दोनों हाथों से पिल ली और आदर से सिर झुका दिया। धन्यवाद इमॉर्टल मास्टर, मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करूंगा। जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। वह वापस विलेज जाने के लिए मुड़ा ही था कि मैंने अचानक आवाज दी, रुको। चेन शान तुरंत पलट गया। इमॉर्टल मास्टर, क्या कोई और आदेश है? तभी मुझे याद आया कि मैं अब तक इस दुनिया की असली जानकारी लेना ही भूल गया था। आखिर अगर यहाँ लंबे समय तक रहना है तो पहले एरा और डायनेस्टी का पता होना जरूरी था। मैंने शांत स्वर में पूछा, मॉर्टल, मैं वर्षों से इन पहाड़ों में साधना कर रहा हूँ और दुनिया के मामलों से दूर हूँ। मुझे बताओ, इस समय कौन सा डायनेस्टी चल रहा है और वर्तमान एम्परर कौन है? चेंशन कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर सिर खुजलाते हुए बोला, इमॉर्टल मास्टर, मैं तो एक साधारण हंटर हूँ। कोर्ट और एम्परर की बातों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। बस इतना पता है कि इस समय ली फैमिली का शासन है। ली फैमिली? मेरे मन में तुरंत एक विचार आया, तो फिर यह टैंग डायनेस्टी होने की संभावना है। लेकिन कौन सा एम्परर राज कर रहा है यह अभी पता नहीं चला। बाहर से मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और बस हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। तभी चेन शान को कुछ याद आया। इमॉर्टल मास्टर, हमारे विलेज चीफ पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्हें जरूर पता होगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं उन्हें आपके पास लेकर आ सकता हूँ। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। चेन शान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई। इमॉर्टल मास्टर, आपकी कृपा का बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं आपके लिए एक शाइन और मेमोरियल टैबलेट बनवाना चाहता हूँ ताकि पूरे विलेज के लोग दिन रात आपकी पूजा कर सकें। क्या मैं आपका डिवाइन नेम जान सकता हूँ? ये सुनकर मैं कुछ पल सोच में पड़ गया। अगर मुझे इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो एक प्रभावशाली नाम होना जरूरी था। मेरी सारी शक्तियाँ होली लॉर्ड के 12 टैलिस्मन से आई थीं और होली लॉर्ड खुद 8 डीमन लॉर्ड्स में से एक था।
इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। मैंने शांत भाव से कहा, मेरा नाम होली लॉर्ड लिंचू है। ये सुनते ही चेंशन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा होली लॉर्ड। मैंने हाथ हिलाया। जाओ, समय बर्बाद मत करो। चैन शान तुरंत उठा, डिवाइन पिल को सावधानी से दोनों हाथों में संभाला और तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। काम बन गया। आखिर वह डिवाइन पिल कोई असली अमृत नहीं थी, वह तो एंटीबायोटिक्स और हॉर्स टेलिस्मैन की डिवाइन पावर को मिलाकर बनाई गई खास दवा थी। महामारी जैसी बीमारी के लिए उसका असर शानदार होना ही था। अगर विलेज के लोग ठीक हो गए तो एंशिएंट वर्ल्ड में एक इमोर्टल के रूप में मेरी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो जाएगी। इसी बीच युंगसी विलेज के लोग अब भी बेचैनी से चेंशन का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर अंधेरे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में चेन शान की आकृति साफ दिखाई देने लगी। वह उत्साह से चिल्लाया, मैं इमोर्टल मास्टर से मिल आया हूँ। विलेज वाले तुरंत उसके आसपास जमा हो गए। चेन शान ने हाथ में पकड़ी डिवाइन पिल दिखाते हुए कहा, यह इमोर्टल मास्टर का दिया हुआ डिवाइन मेडिसिन है। उन्होंने कहा है कि इसे पानी में घोलकर पूरे विलेज को पिला दो, महामारी खत्म हो जाएगी। विलेज चीफ लीदे आगे बढ़ा और धीमी आवाज में पूछा, चेन शान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह सच में इमोर्टल था? कहीं कोई माउंटेन स्पिरिट या डीमन तो नहीं? चेन शान ने बिना झिझक जवाब दिया, विलेज चीफ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इमोर्टल मास्टर ने एक ही पल में भेड़ियों के झुंड को भगा दिया। उन्होंने मेरे सारे घाव ठीक कर दिए और मेरी बीमारी भी पूरी तरह खत्म कर दी। लीदे ने ध्यान से उसका शरीर देखा। सचमुच उसके शरीर पर बीमारी का कोई निशान नहीं बचा था। उसका चेहरा भी पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ लग रहा था। यह देखकर लीडे के मन में भी संदेह डगमगाने लगा। मैंने कभी ऐसी कोई दवा नहीं देखी जो महामारी को तुरंत ठीक कर दे। क्या सच में कोई इमोर्टल प्रकट हुआ है? आखिरकार उसने फैसला लिया, अगर यह इमोर्टल मास्टर की इच्छा है तो हम उनकी आज्ञा मानेंगे। इतना कहकर उसने एक बड़ा पानी का बर्तन मंगवाया और डिवाइन पिल को उसमें घोल दिया। फिर विलेज वालों की तरफ देखकर बोला, सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। हर व्यक्ति को यह पानी पीना होगा, किसी को भी छोड़ना नहीं है। विलेज वाले तुरंत कतार में लग गए। उनके चेहरों पर डर, उम्मीद और उत्साह तीनों भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। आखिर यह उनके जीवन और मृत्यु का सवाल था। एक एक करके सभी लोगों को डिवाइन वाटर पिलाया जाने लगा। शुरू में कई लोग संदेह में थे, लेकिन कुछ ही देर बाद चमत्कार होने लगा। जिन लोगों को तेज बुखार था, उनका तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जो लोग कई दिनों से बिस्तर पर पड़े थे, उनके शरीर में ताकत लौटने लगी। कई लोगों के चेहरे पर वापस रंग आने लगा और उनकी खांसी तथा दर्द भी तेजी से कम होने लगा। पूरे विलेज में हलचल मच गई। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरा बुखार उतर गया। मेरी सांस लेने की परेशानी भी खत्म हो गई। यह सचमुच इमोर्टल मास्टर का चमत्कार है। देखते ही देखते पूरा विलेज खुशी से झूम उठा। कुछ लोग तो भावुक होकर रोने लगे। इतने दिनों से मौत के डर में जी रहे लोगों को आखिर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई थी। वहीं लीदे भी स्तब्ध खड़ा यह सब देख रहा था। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। हाँ, और इमोर्टल मास्टर ने विलेज चीफ को पहाड़ पर बुलाया भी है। यह सुनकर लीडे ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर यह इमोर्टल मास्टर का आदेश है तो मैं जरूर जाऊंगा। कल सुबह ही उनसे मिलने पहाड़ पर जाऊंगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगली सुबह आ गई। नींद से उठते ही मैंने आदत के मुताबिक सिस्टम पैनल खोल लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी, मैं हैरान रह गया। होस्ट लिन क्यू एबिलिटी, हॉर्स टेलिस्मैन, नेक्स्ट टेलिस्मैन अनलॉक प्रोग्रेस। 100% में कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। क्या प्रोग्रेस पूरी भर गई? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। युंगसी विलेज में कुल मिलाकर ज्यादा लोग भी नहीं थे। हिसाब से तो फेम अभी बहुत कम होनी चाहिए थी। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये कैसे हुआ? सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। होस्ट, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने वाली फेम निश्चित नहीं होती। यह उसकी आस्था, भावनात्मक प्रभाव, घटना के असर और आपके प्रति उसके विश्वास के स्तर पर निर्भर करती है। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। आखिर युंगसी विलेज के लोग पहले महामारी की वजह से पूरी तरह निराश हो चुके थे। फिर मैंने डिवाइन मेडिसिन और हॉर्स टेलिस्मैन की शक्ति से उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। ऐसे में उनका विश्वास और श्रद्धा स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा होने वाली थी। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो अब समय आ गया है अगला टेलिस्मैन चुनने का। मैंने 12 टेलिस्मैन्स की लिस्ट को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर सोचने के बाद मेरे मन में एक शानदार आइडिया आया। अगर मुझे लोगों की नजरों में एक असली इमोर्टल बनना है तो सिर्फ बीमारियां ठीक करना काफी नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो सीधे लोगों की कल्पना और विश्वास पर असर डाले। और इमोर्टल की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उड़ना। मैंने बिना हिचकिचाहट कहा, सिस्टम, मैं चिकन टेलिस्मैन चुनता हूँ। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बधाई हो होस्ट, आपने चिकन टेलिस्मैन प्राप्त कर लिया है। एबिलिटी लेविटेशन। जैसे ही आवाज खत्म हुई, एक रहस्यमयी ऊर्जा मेरे शरीर में समा गई। मैंने उत्सुकता से अपनी शक्ति को एक्टिवेट किया। अगले ही पल मेरे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। धीरे धीरे पूरा शरीर हवा में तैरने लगा। मेरी आंखें चमक उठी। तो यह उड़ने का एहसास है। मैं बच्चों की तरह उत्साहित हो गया। अगले कई घंटों तक मैं पहाड़ों और जंगलों के ऊपर उड़ता रहा। कभी बादलों के बीच जाता, कभी घाटियों के ऊपर से गुजरता। आजादी का यह एहसास अद्भुत था। काफी देर बाद जब मेरा उत्साह थोड़ा शांत हुआ, तब मैं वापस पहाड़ की चोटी पर लौट आया। अब जब उड़ना सीख लिया है तो चिकन टेलिस्मैन की बाकी क्षमताओं को भी टेस्ट करना चाहिए। मैंने दूर
नजर दौड़ाई और दूसरी पहाड़ी पर मौजूद एक विशाल चट्टान पर ध्यान टिकाया। वह जगह कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर थी। देखते हैं क्या मैं इतनी दूर से भी उसे नियंत्रित कर सकता हूँ। यह सोचकर मैंने पूरा ध्यान उस चट्टान पर केंद्रित कर दिया और अपनी टेलीकिनेसिस पावर को एक्टिवेट कर दिया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक दूर मौजूद वह विशाल चट्टान हल्का सा कांपने लगी। मेरी आंखें चमक उठी। सच में असर हो रहा है। मैंने तुरंत अपनी शक्ति और बढ़ा दी। अगले ही पल कई टन वजनी वह चट्टान धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उसे हवा में उठा रहा हो। यह नजारा देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। आखिर इतनी दूरी से किसी इतनी भारी चीज को नियंत्रित करना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मैंने चट्टान को कुछ देर हवा में इधर उधर घुमाया, फिर धीरे से वापस उसकी जगह रख दिया। तभी अचानक पहाड़ के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने नीचे देखा तो पाया कि चेन शैन एक बुजुर्ग आदमी को साथ लेकर पहाड़ की तरफ आ रहा था। ध्यान से देखने पर समझ गया कि वही विलेज चीफ लीदे होगा। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं तुरंत जमीन से ऊपर उठ गया और हवा में तैरते हुए उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चेन शान और लीदे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मुझे हवा में तैरते देखा, दोनों की आंखें फैल गईं। लीडे तो कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आखिर किसी इंसान को हवा में उड़ते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा था। चेंशन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड, मैं चेंशन विलेज चीफ को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। फिर मेरी नजर लीडे पर पड़ी। मुझे बताओ, यह कौन सा डायनेस्टी है और यह स्थान कहाँ स्थित है? लीडे ने तुरंत आदर से सिर झुकाया। होली लॉर्ड, अभी ग्रेट टैंग एम्पायर का शासन है। ये जिंगजो प्रीफेक्चर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। यह सुनते ही मेरे मन में हलचल मच गई। तो यह सचमुच टैंग डायनेस्टी है। मैंने इतिहास की अपनी जानकारी याद की। टैंग डायनेस्टी को एंशिएंट चाइना के सबसे गौरवशाली युगों में गिना जाता था और अगर मेरी याददाश्त सही थी तो कयुअन एरा उसके सबसे सुनहरे दौरों में से एक था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फिर पूछा, वर्तमान वर्ष कौन सा है? लीदे ने जवाब दिया, होली लॉर्ड, अभी ग्रेट टैंग का कयुअन का 15वां वर्ष चल रहा है। यह सुनते ही मैं समझ गया कि अभी एम्परर शुआनजोंग का शासन चल रहा है और टैंग डायनेस्टी अपने गोल्डन एज के शिखर पर है। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर जानबूझकर गहरी सांस भरते हुए बोला, जब मैं पिछली बार मॉर्टल वर्ल्ड में आया था तब एम्परर का उपनाम लियू था और डायनेस्टी का नाम हान था। यह सुनते ही लीदे का दिल जोर से धड़क उठा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद लीडे ने हिम्मत जुटाकर पूछा, होली लॉर्ड, इस बार आपके मॉर्टल वर्ल्ड में आने का कोई विशेष उद्देश्य है क्या? मैंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मैं तो बस हेवन की इच्छा के अनुसार दुनिया को देखने और यात्रा करने निकला हूँ। इतने वर्षों तक एकांत साधना करने के बाद सोचा कि एक बार फिर इस संसार को अपनी आंखों से देखा जाए। तभी मैंने हल्के से उंगली हिलाई। अगले ही पल चिकन टेलिस्मन की शक्ति सक्रिय हो गई। लीडे और चेनशान को अचानक महसूस हुआ कि उनका शरीर बेहद हल्का हो गया है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दोनों जमीन से ऊपर उठ चुके थे। ये क्या हो रहा है? चेनशान घबरा गया। लीडे भी डर के मारे कांपने लगा। मैंने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, मैं सिर्फ डिवाइन पावर से तुम्हें उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें वापस लौटने में कष्ट न हो। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में मेरे प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। करीब 10 मिनट बाद हम युंगसी विलेज के ऊपर पहुंच गए। उसी समय विलेज में खेल रहा एक बच्चा अचानक आसमान की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, जल्दी देखो, आसमान में कोई उड़ रहा है। उसकी आवाज सुनकर बाकी विलेजर्स भी बाहर निकल आए। सभी ने सिर उठाकर ऊपर देखा। दूर आसमान में 3 आकृतियां धीरे धीरे विलेज की तरफ उतर रही थीं। अरे, वो तो विलेज चीफ हैं और उनके साथ चेंशन भी है, लेकिन वे उड़ कैसे रहे हैं? जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, विलेज वालों की आंखें और चौड़ी होती गईं। जब आखिरकार हम विलेज के बीचों बीच बने खुले मैदान में उतरे तो पूरा विलेज स्तब्ध रह गया। इमॉर्टल, सचमुच इमॉर्टल। होली लॉर्ड, खुद हमारे विलेज आए हैं। चारों तरफ उत्साह और श्रद्धा की आवाजें गूंजने लगीं। लीडे को डर था कि कहीं कोई विलेजर उत्साह में कुछ गलत न बोल दे, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सभी लोग ध्यान से सुनो, ये होली लॉर्ड हैं। कल इन्होंने डिवाइन मेडिसिन देकर पूरे विलेज को महामारी से बचाया था। हम सब इनकी कृपा से जीवित हैं। इतना कहकर वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। बाकी विलेजर्स भी तुरंत उसके पीछे झुक गए। होली लॉर्ड की जय, होली लॉर्ड का धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। मैंने हाथ उठाकर कहा, सब लोग खड़े हो जाओ, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनने के बावजूद लोगों की आंखों में श्रद्धा कम नहीं हुई। थोड़ी देर बाद लीडी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज हमारे युंगसी विलेज के लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है। सभी लोग अपने घरों का सबसे अच्छा खाना और सामान लेकर आओ। हम होली लॉर्ड के सम्मान में भोज आयोजित करेंगे। विलेज वालों ने एक साथ हामी भरी और तुरंत तैयारी में जुट गए। कुछ ही देर में विलेज के खुले मैदान में लंबी लंबी मेजें सज गईं। उन पर विलेज का सबसे अच्छा भोजन रखा गया। माहौल खुशी और उत्साह से भर गया। भोज खत्म होने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा इरादा वापस पहाड़ पर लौटने का था, लेकिन तभी लीडे ने चेनशन को साथ लेकर जल्दी से मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया। होली लॉर्ड, कृपया एक क्षण रुकिए। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? लीडे ने आदर से सिर झुकाया। विलेज वाले मिलकर आपके लिए यहाँ एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप युंगसी विलेज
विलेज में ही निवास करें। उधर मैं बाहर से शांत बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया। शुरुआत में मेरा मकसद सिर्फ फेम पॉइंट्स कमाना था, लेकिन अब हालात कुछ अलग लग रहे थे। इन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक इमॉर्टल नहीं, बल्कि उनकी उम्मीद का सहारा बन चुका था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, चूंकि तुम लोगों की प्रार्थना इतनी सच्ची है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए युंगशी विलेज में रुक सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे इस विलेज का शांत और सरल माहौल भी काफी पसंद आने लगा था, लेकिन इमॉर्टल बनने के खेल में सबसे जरूरी चीज थी रहस्य बनाए रखना। अगर मैं हर समय विलेजर्स के बीच घूमता रहता तो धीरे धीरे मेरी डिवाइन इमेज कमजोर पड़ जाती। इसलिए मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक कल्टीवेटर को प्रकृति के नियमों को समझना होता है। मैं लंबे समय तक मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकता, लेकिन मैं इन पहाड़ों में अपना केव रेजिडेंस बनाकर यहीं निवास करूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो पहाड़ पर आकर मुझे खोज सकते हो। अगले ही पल मैंने चिकन तालिस्मैन की शक्ति सक्रिय की और धीरे धीरे हवा में उठ गया। फिर सबकी आंखों के सामने आसमान की तरफ उड़ गया। नीचे खड़े सभी विलेजर्स एक साथ झुक गए। होली लॉर्ड को प्रणाम, होली लॉर्ड की जय, होली लॉर्ड की कृपा बनी रहे। उनकी आवाजें देर तक पहाड़ों में गूंजती रहीं। मेरे जाने के बाद युंगशी विलेज में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। सभी लोग यह सोचने लगे कि आसपास के विलेजेस से बीमार लोगों को कैसे लाया जाए। तभी श्री ग्रैंडपा नाम के एक बुजुर्ग ने कहा, हुजी, मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल वाले विलेज में भी महामारी फैली हुई है। हुजी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी यही सुना है। मैं पहले वहाँ जाने वाला था, लेकिन उससे पहले हमारे विलेज में महामारी फैल गई। अब तो होली लॉर्ड की कृपा से हम बच गए हैं। कल सुबह ही मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। दूसरे बुजुर्ग ने भी कहा, सही बात है। अगर होली लॉर्ड ने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद युंगशी विलेज भी अब तक गोस्ट विलेज बन चुका होता। सब लोग होली लॉर्ड की चर्चा में लगे हुए थे, लेकिन इस दौरान लीडे चुपचाप एक तरफ खड़ा सोच रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, ओल्ड ली, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या सोच रहे हो? लीडे ने धीरे से जवाब दिया, मैं यह सोच रहा हूँ कि हम होली लॉर्ड का धन्यवाद कैसे करें। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। लीडे ने आगे कहा, उन्होंने पूरे विलेज की जान बचाई है। यह एहसान इतना बड़ा है कि हम शायद कभी नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे होली लॉर्ड को हमारी कृतज्ञता का एहसास हो। समस्या यह है कि हम साधारण विलेजर्स हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जो एक इमॉर्टल को उपहार में दिया जा सके? एक दूसरे विलेजर ने भी सिर हिलाया। सही कहा, होली लॉर्ड पहाड़ पर केव रेसिडेंस बनाने वाले हैं। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो उनके लिए एक अच्छा रेजिडेंस बना सकते हैं। ये सुनते ही कई लोगों की आंखें चमक उठी। ये सुनकर बाकी बुजुर्गों ने भी सहमति में सिर हिलाया। ओल्ड ली सही कह रहा है, यही सबसे अच्छा तरीका है। फैसला होते ही लीदे ने कुछ लोगों को बुलाया और होली लॉर्ड की कई तस्वीरें बनवाई। फिर आदेश दिया कि जब भी कोई आसपास के विलेजेस में जाए तो होली लॉर्ड का नाम और उनकी तस्वीर साथ लेकर जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जान सकें। अगले दिन सुबह सुबह युंगशी विलेज से कई लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उनका काम था आसपास के विलेजेस से महामारी के मरीजों को लाकर होली लॉर्ड से इलाज करवाना। दूसरी तरफ चेंशन अपनी बेटी श्याओ हे को साथ लेकर जो विलेज की तरफ निकल पड़ा जहाँ उसके ससुराल वाले रहते थे। लेकिन जैसे ही दोनों विलेज के अंदर पहुँचे वे हैरान रह गए। पूरा विलेज बुरी हालत में था। कई घर जलकर सिर्फ राख और खंडहर बन चुके थे। श्याओ घबरा कर बोली, पिताजी, नाना नानी को कुछ नहीं हुआ होगा ना? तभी सामने से जो विलेज का एक विलेजर जल्दी जल्दी गुजरता दिखाई दिया। चेंशन तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे रोक लिया। भाई, यह सब क्या हुआ? इतने सारे घर क्यों जला दिए गए? और जो अंकल का परिवार कहाँ है? वह आदमी चेंशन को पहचानता था। उसने भारी सांस लेकर कहा, तो तुम जो अंकल के दामाद हो? विलेज में महामारी बहुत तेजी से फैल गई थी। विलेज चीफ ने आदेश दिया कि जो भी संक्रमित हो उसे विलेज के बाहर वाले पुराने मंदिर में भेज दिया जाए। कहा गया कि वे वहीं अपने हाल पर जियन या मरे, और जिन घरों में मरीज थे उन्हें बीमारी फैलने के डर से जला दिया गया। यह सुनते ही चेन शान का चेहरा बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए श्याओ हे का हाथ पकड़ा और विलेज के बाहर बने पुराने मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद दोनों मंदिर पहुंच गए। जैसे ही चेन शान ने दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी हुई और नमी भरी बदबू का तेज झोंका बाहर आया। मंदिर के अंदर दर्जनों बीमार लोग पड़े थे। सभी के चेहरे पीले थे और उनकी सांसें बेहद कमजोर लग रही थीं। चेन शान की नजर तुरंत अपने ससुर जो अंकल और सास पर पड़ी। फादर इन लॉ! वह जोर से चिल्लाया और तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। जो अंकल ने मुश्किल से आंखें खोली। जब उन्होंने चेनशन को देखा तो उनके चेहरे पर घबराहट आ गई। चेनशन, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी यहाँ से चले जाओ, हमें महामारी है, कहीं तुम भी संक्रमित न हो जाओ। लेकिन तभी उनकी नजर चेनशान के पीछे खड़ी श्याओ हे पर पड़ी। उनका चेहरा और ज्यादा बदल गया। तुम पागल हो गए हो क्या? खुद की जान खतरे में डाल दी, ऊपर से श्याओ हे को भी साथ ले आए। चेनशान ने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए, श्याओ हे को कुछ नहीं होगा। अब हमें किसी महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। जो अंकल हैरानी से उसे देखने लगे। तभी चेनशान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब हमारे युंगशी विलेज पर होली लॉर्ड की कृपा है। यह सुनकर मंदिर में मौजूद सभी बीमार लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी तो किसी के चेहरे पर अविश्वास। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद वही विलेजर जिसे चेनशान ने पहले रोका था, कई लोगों को साथ लेकर मंदिर में आ गया। उनके आगे आगे जो विलेज का विलेज चीफ चल रहा था। जैसे ही उसने चेनशन को देखा, उसका चेहरा
सख्त हो गया। चेन शन, तुम हमारे विलेज में क्या कर रहे हो? और अगर तुम्हारे विलेज में भी महामारी फैली थी तो कहीं बीमारी यहाँ तो नहीं ले आए? चेन शन ये सुनकर ठंडी हंसी हंसा। अजीब बात है, अपने विलेज के बीमार लोगों को तो तुम लोगों ने इस टूटे हुए मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया और अब बीमारी की चिंता कर रहे हो। विलेज चीफ का चेहरा तुरंत बदल गया। चेन शन ने आगे कहा, सुन लो, हमारे युंगशी विलेज पर होली लॉर्ड की कृपा है। महामारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को इलाज के लिए लेने आया हूँ।